हमने आपको सुनाया था 17 साल बनाम भाजपा, ये मोकामा की कहानी थी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 17 साल बनाम राजद और साधु यादव। जी हां, 17 साल वालों की लड़ाई साधु यादव से भी है और राजद से भी है। वहीं दूसरी तरफ राजद और साधु यादव की लड़ाई 17 साल वालों से है। अब साधु यादव कौन है ये तो बताने की जरूरत नहीं है। लालू यादव के साले और गोपालगंज में उनकी पत्नी जो है वो बीएसपी से चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ राजद का उम्मीदवार मोहन गुप्ता भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से सुभाष सिंह की पत्नी वो चुनाव लड़ रही है। अब सुभाष सिंह कौन है? सुभाष सिंह 2005 में पहली बार गोपालगंज से विधायक बने और लगातार विधायक रहे। 2020 के चुनाव में भी वो जीत हासिल किए, लेकिन उनकी मृत्यु की वजह से वहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है। जिस तरीके से मोकामा में अनंत सिंह को हराना नामुमकिन है, उसी तरीके से गोपालगंज में सुभाष सिंह को हराना भी नामुमकिन है। जिस तरीके से मोकामा की जनता ये कहती है कि अनंत सिंह ने कुछ नहीं किया फिर भी वोट उन्हीं को देंगे, उसी तरीके से गोपालगंज की जनता कहती है कि सुभाष सिंह ने कुछ नहीं किया लेकिन वोट तो उन्हीं को देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि 17 साल वालों को राजद या फिर साधु यादव गोपालगंज से हटा पाएंगे। अगर 2020 के चुनाव की अगर बात कर ले, बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उस समय जब सुभाष सिंह ने जीत हासिल की तो दूसरे नंबर पर साधु यादव थे। वोट मार्जिन जो था वो 35,000 का था। 35,000 वोटों से साधु यादव चुनाव हार गए थे। दूसरे नंबर पर थे और तीसरे नंबर पर कांग्रेस का उम्मीदवार था, क्योंकि उस समय महागठबंधन की सरकार थी और गोपालगंज में कांग्रेस को टिकट दिया गया था। अभी दोनों जगहों पर राजद ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन जीतता है। एक तरफ 17 साल तक अपनी तूती बुलवाने वाले सुभाष सिंह की पत्नी और भाजपा के उम्मीदवार है, वहीं दूसरी तरफ अपने ही क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे साधु यादव की पत्नी है। वहीं तीसरी तरफ गोपालगंज की मिट्टी से निकले और पूरे देश में अपना नाम बनाने वाले लालू प्रसाद यादव ने अपना उम्मीदवार उतारा है। अब देखने वाली बात यह है कि तीनों आदमी का वही क्षेत्र है, कौन निकलता है। एक तरफ जहां लोग ये कहता है कि अपने घर में कोई जीतता नहीं है, अपने घर में लोग हार जाते हैं, तो क्या वाकई में ऐसा होगा कि लालू प्रसाद यादव का जो उम्मीदवार है वो हार जाएगा या फिर विजयी होगा? वहीं दूसरी तरफ 17 साल का जो काम है वो गिनवा रही हैं सुभाष सिंह की पत्नी और भाजपा वाले। वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि केंद्र में देखिए मोदी सरकार कितना काम कर रही है। अगर यहां पर फिर से सुभाष सिंह की पत्नी चुनाव जीतती है तो कितना काम होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वहीं दूसरी तरफ हाथ में लालटेन लिए मोहन गुप्ता ये कह रहे हैं कि हम सरकार में हैं, अगर हम विधायक बने तो बहुत काम करवाएंगे, आप देख लीजिएगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। वहीं भाजपा के लिए एक और चुनौती है कि अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो ये कहा जाएगा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अभी तक वो चुनाव जीतते आए थे और अब हार गए। बिहार भाजपा के सभी नेताओं की एक अग्नि परीक्षा है कि बिना नीतीश कुमार के आप चुनाव जीत कर दिखाइए तो केंद्र में जो बैठी भाजपा सरकार है वो मान जाएगी कि बिहार भाजपा अपने आप को मजबूत कर लिया। क्योंकि लगातार कहा यह जाता है कि भाजपा को नीतीश कुमार ने बनाया है, मजबूत किया है बिहार में, नहीं तो बिना नीतीश कुमार के भाजपा कुछ नहीं थी। अब मोकामा और गोपालगंज का चुनाव ये साबित कर देगा कि वाकई में नीतीश कुमार के बिना भाजपा कुछ नहीं है या फिर बहुत कुछ हासिल कर चुकी है और अब नीतीश कुमार के बिना ही सरकार भी बनाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी, ये दोनों उपचुनाव 2024 तो नहीं लेकिन 2025 जरूर डिसाइड करेगा कि कौन सरकार बनाएगा। अगर भाजपा दोनों सीटों पर विजयी होती है तो 24 और 25 महागठबंधन तो भूल ही जाए। और वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन का उम्मीदवार राजद का जो उम्मीदवार है वो जीतता है तो 24 और 25 भाजपा भूल जाए। अब देखने वाली बात यह है कि जीतता कौन है। साधु यादव की लड़ाई राजद से है, राजद की लड़ाई भाजपा से है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की लड़ाई इन दोनों से है। अब देखने वाली बात यह है कि इन तीनों के फाइट में कौन आगे निकलता है। त्रिकोणीय फाइट है,
एक तरफ भाजपा को जीतने के लिए साधु यादव को भी पटकनी देना पड़ेगा और राजद को भी पटकनी देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ राजद को जीतने के लिए साधु यादव को भी पटकनी देना पड़ेगा और भाजपा को भी देना पड़ेगा। वहीं तीसरी तरफ साधु यादव को जीतने के लिए राजद को भी और भाजपा को दोनों को पटकनी देना पड़ेगा, तब विजयी होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि कौन विजयी होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं। मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334। भी फोन लगाएं, समाधान पाएं। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, नौकरी कारोबार की परेशानी या फिर रुका हुआ प्रमोशन, विदेश यात्रा या वीजा में परेशानी, घर में क्लेश, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334।